बारमूडा ट्रायंगल एक ऐसा राज जिसके बारे में ये कहा जाता है कि करीब 5 साल हो गए अब तक इस राज से कोई पर्दा नहीं हटा पाया। दुनिया के तमाम ताकतवर देश, कई तेज दिमाग वाले लोग, कई बहुत सारी एजेंसियां, सबने कोशिश की, लेकिन कभी कोई ये पता नहीं कर पाया कि आखिर वो क्या चीज़ है जो बारमूडा ट्रायंगल के पास से गुजरने वाला, चाहे वो पानी का जहाज हो, वो समुद्र की गहराइयों में खो जाता है अचानक। वो क्या राज है कि बारमूडा ट्रायंगल के ऊपर उड़ने वाला आसमान में जहाज अचानक लापता हो जाता है? वो क्या चीज़ है कि इनके गायब होने के बाद आज तक कभी किसी पानी के जहाज का या प्लेन का मलबा भी नहीं मिला? लाशें तो दूर की बात है। तो इसको लेके बहुत सारी कहानियाँ कही गई, बहुत सारी बातें आईं, लेकिन आज भी पुख्ता तौर पर कोई ये नहीं बता पाया कि बारमूडा ट्रायंगल में ऐसा क्यों होता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं मनीष त्रिपाठी और आज की कहानी की शुरुआत होती है जब 1945 में एक अमेरिकी प्लेन बारमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरती है और गायब हो जाती है। उसके बाद 4 और प्लेन जाते हैं, गुजरते हैं और गायब हो जाते हैं। यानी कुल मिला के 5 प्लेन एक साथ गायब हो जाते हैं। अब यहाँ पे चूँकि लोगों को ये था कि कुछ होगा, मिल जाएगा, लेकिन फिर उन 5 प्लेन को ढूँढने के लिए अमेरिका की नौसेना एक तो ही विमान भेजती है, खोजी विमान। तो जो विमान खोजने के लिए गया उन 5 विमानों को, वो भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। अब ये हो गया कि कुल मिला के 6 विमान गायब। तो पहली बार हड़कंप मचा और ये खबर लीक हुई और फिर अमेरिकी मीडिया में आया। तब ये पहली बार पता चला कि बारमूडा ट्रायंगल के ऊपर से सारी चीज़ें थी और फिर बारमूडा ट्रायंगल की कहानियों को, इतिहास को खंगाला जाने लगा। उस वक़्त जब ये सारी चीज़ें हुई और फिर उसके सारे रिकॉर्ड्स निकाले जाने लगे, तो पता चला कि जो पहला प्लेन अमेरिका का गया था, उसमें जो अमेरिकी नौसेना के जो चीफ पायलट थे, चार्ल्स टेलर, वो जब अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ रहे थे, तब उन्होंने आखिरी मैसेज जो एटीसी को दिया था, वो ये दिया था कि सब कुछ ठीक है। लेकिन उसके पल भर के बाद वो गायब। तो ये एक अजीब-सी चीज़ थी, जो हज़म करने वाली बात ही नहीं थी। अब यूएस नेवी ने इसके बाद जब 5 प्लेन गायब हुए 1945 में, तो पता लगाने के लिए और सारी जब छानबीन की, तो पता चला कि इन पाँचों प्लेन का आखिरी जो लोकेशन था, इनके गायब होने का, वो बहमास और फ्लोरिडा के पूरब दिशा के ऊपर था और वहीं से ये गायब हो गया। और इन पाँचों के गायब होने के बाद खोजी विमान को भेजा गया था। इसमें 13 लोगों की सर्च टीम थी। उनके साथ एक मरीनल फ्लाइंग बोट भेजा गया उसको ढूँढने के लिए। तो वो मरीनल फ्लाइंग बोट चूँकि वो है जो समुंदर में तैर भी सकता है और हवा में उड़ भी सकता है। तो ये दोनों तरह का था। इस मरीनल फ्लाइंग बोट को जो 5 यूएस के प्लेन को ढूँढने के लिए भेजा गया था, तो इसके कैप्टन ने जो लास्ट मैसेज दिया था और कहा था कि सर्च मिशन पर हम आगे बढ़ रहे हैं, मौसम साफ है और आगे कोई मुश्किल नहीं है। चूँकि 5 प्लेन मिसिंग, ऊपर से ये सर्च प्लेन को भेजा गया, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद अचानक इस मरीनल फ्लाइंग बोट से भी एयरबेस का संपर्क टूट जाता है और ये भी गायब हो जाता है। तो अब 5 प्लेन और एक सर्च ऑपरेशन की टीम जो लेकर गया था, वो भी गायब। अब इसके गायब होने के बाद ये सारी चीज़ें चल रही थी, तभी उसी समुद्री एरिया से एक समुद्री जहाज जो गुजरा था, उसने आके बताया अगले दिन कि उसने आसमान में एक धमाका देखा था और वो धमाका काफ़ी बड़ा था। तो उनके हिसाब से लगा कि ऊपर आसमान में प्लेन क्रैश हुआ है। तो उसने जो लोकेशन बताया
फिर वहाँ पे सर्च टीम गई, लेकिन जिस जगह को उसने बताया था, वहाँ कोई भी न विमान का मलबा मिला, ना लाशें मिली, ना बोट का कोई सुराग मिला। अब ये समझ में नहीं आया कि इसको आसमान खा गया या ये समुद्र में समा गया। इसका क्या हुआ? 14 मेंबर थे यूएस नेवी के। उन 5 विमानों में जो पहले गायब हुआ, 13 मेंबर थे उस फ्लाइंग बोट में जो इनको ढूंढने के लिए गए थे, तो वो सभी गायब हो गए। तो अब नेवी की भी हालत खराब और बाकी भी सारे परेशान। यूएस नेवी ने और तमाम लोगों ने सर्च जारी रखा, लेकिन उनकी जो रिपोर्ट आई उसमें उन्होंने लिखा कि जो एवेंजर प्लेन था और जो फ्लाइंग बोट थी, वो खराब मौसम का शिकार हो गई और किसी का कोई सुराग नहीं मिला। जैसे ही ये खबर आई, तो पहली बार जब मीडिया में इस तरह की खबरें आई, तो फिर पूरी दुनिया में एक तरह से बारमूडा ट्रायंगल का नाम जाना गया और लोगों में ये खौफ हो गया कि बारमूडा ट्रायंगल के आसपास से गुजरना नहीं है, वहाँ जाना नहीं है। जाने का मतलब है मौत को दावत देना। उसके बाद बहुत सारे हादसे हुए, उससे पहले भी हुए, फिर उसके सारे इतिहास खंगाले गए, तो पता चला कि 500 साल से बारमूडा ट्रायंगल का रहस्य बना हुआ है। पानी का जहाज हो या प्लेन हो, जो उस ट्रायंगल के जद में आया वो गायब हो गया। लेकिन सबसे हैरत की बात ये थी कि कभी भी न तो किसी का मलबा मिला, न तो लाशें मिली। कहते हैं कि बारमूडा ट्रायंगल में एवरेज हर साल 4 बड़े प्लेन और 20 छोटे प्लेन गायब हो जाते हैं और जो बारमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरते हैं, उनका कोई सुराग भी नहीं मिलता। 22 साल पहले जो हादसा हुआ था, जर्मन एयरफोर्स का प्लेन था, जिसमें 33 लोग सवार थे और जब ये बारमूडा ट्रायंगल के पास पहुंचा, तो ये गायब हो गया और उसका आज तक सुराग नहीं मिला है। कहते हैं कि जब इतिहास को खंगाला गया तो पता चला कि पहली बार 147 साल पहले न्यूयॉर्क से जिनेवा जाने के लिए एक जहाज द मैरिज लिस्ट, जब ये अटलांटिक महासागर के ऊपर, चूंकि ये पानी का जहाज था, वहां पहुंची, बारमूडा ट्रायंगल पर ये जहाज गायब हो गई। 1 महीने के बाद हैरत अंगेज तरीके से जहाज सही सलामत उसी अटलांटिक सागर में कहीं दूर तैरता हुआ दिखाई दिया। ये खबर जब लोगों में पहुंची, तो वो तमाम लोग, चूंकि 1 महीने से ढूंढ रहे थे, वहां पहुंचते हैं। लेकिन हैरानी की बात तब ज़्यादा होती है जब वो देखते हैं कि जहाज में हर सामान अपनी जगह पे वैसी ही है जैसी उस जहाज में रखा गया था। यहाँ तक कि खाने के टेबल पर खाना परोसा हुआ था, सारे प्लेट्स अपनी जगह पर होते हैं, जहाज के बाकी सामान भी अपनी जगह पर थे, एक एक चीज अपनी जगह पर थी। अगर कुछ नहीं था तो वो जहाज में सवार एक भी शख्स, जो उसमें सारे बैठे हुए थे, वो सारे के सारे गायब। तो ये आज भी एक राज है कि एक जहाज जो गुम हो गया, जिसका संपर्क टूट गया, जिसको खोजने के लिए बाकी लोग पहुंचे, लेकिन जहाज नहीं मिला। 1 महीने के बाद वही जहाज एक दूसरी तरफ तैरता हुआ मिलता है। उस जहाज में सब कुछ है, लेकिन उस जहाज में सवार लोग और जो चालक दल दल थे, उसमें से एक भी शख्स वहां नहीं था। आज तक 147 साल हो गए, ये बात नहीं मालूम कि उस जहाज में सवार लोग कहाँ गायब हो गए और उस जहाज में ये सामान किसने रखा, कैसे रखा, कौन लोग थे, ये भी एक राज बना हुआ है। सन 1918 में एक यूएस का साइक्लिक्स जलयान बारबाडोस तक आया और इसमें 306 मुसाफिर सवार थे। जैसे ही ये बारमूडा ट्रायंगल के पास पहुंचते हैं, ये पूरा जो जहाज था पानी का, ये गायब हो जाता है और 306 जो मुसाफिर उसमें सवार थे, जहाज के साथ ये भी गायब हो जाते हैं और कभी न तो जहाज मिला और न ही उसका कोई मलबा, ना ये 306 लोगों की लाशें मिली। सन 1947 में अमेरिकी सेना का C-45 विमान बारमूडा ट्रायंगल के ऊपर से जब उड़ रहा था, उससे पहले एकदम ठीक-ठाक था, ATC से संपर्क में था, लेकिन फिर वो अचानक गायब हो गया, जिसका आज तक कोई पता नहीं मिला। 1950 में अमेरिकी जहाज सेंड्रा, ये भी बारमूडा ट्रायंगल के ऊपर से इसने उड़ान भरी, लेकिन उसके बाद कहाँ गया आज तक पता नहीं चला।
1952 में एक ब्रिटिश प्लेन अटलांटिक महासागर के ऊपर उसी ट्रेंगल के पास पहुंचा। उसमें 33 लोग सवार थे, लेकिन ना वो जहाज मिला, ना लाशें मिली, ना उस जहाज का मलबा मिला। तमाम खोजी प्लेन महीनों लगे रहे। 1972 में जब जर्मनी का ही 20,000 टन भारी जहाज पानी का गुजर रहा था बरमूडा ट्रेंगल के पास से और लापता हो गया। इस जहाज के साथ लापता होने से पहले सिर्फ एक ही चीज थी कि जब ये जहाज लापता होता है, इससे पहले ये संपर्क में था और इसमें से कुछ बातचीत रिकॉर्ड भी हुई थी। तो जो आखिरी मैसेज आया था गायब होने से कुछ मिनट पहले, उस मैसेज में भी ये कहा गया था कि यहाँ पे हमें समुंदर का पानी बड़ा हरा हरा दिखाई दे रहा है। इस मैसेज के बाद और कोई मैसेज रिकॉर्ड नहीं हुआ और वो जहाज लापता, जहाज में सवार लोग लापता। 20,000 टन वजनी जहाज था ये और आज तक इसका कोई सुराग नहीं मिलता है। अब इसी के बाद जब ये सारी चीज़ें हुई तो फिर पूरा रिसर्च शुरू हुआ। बारमूडा ट्रायंगल के राज को जानने की कवायद शुरू हुई और इसी दौरान में पता चला कि दुनिया के खोजबीन में जो निकले थे क्रिस्टोफर कोलंबस, वो भी बारमूडा ट्रायंगल से गुजरे और उनकी जो पूरी सफ़र की जो कहानी है, जो किताब है, उसमें बकायदा मेंशन है बारमूडा ट्रायंगल का। जो कोलंबस थे, उन्होंने अपने सफ़रनामे में ये लिखा था कि वो एक बार गुजर रहे थे उसी जगह से जिसे बारमूडा ट्रायंगल कहते हैं और तभी अचानक उन्हें अपनी कंपास में कुछ प्रॉब्लम नज़र आई। कंपास वो होता है जो दिशा या डायरेक्शन बताता है। पानी के जहाज में जो लोग चलते हैं वो इसे लेकर चलते हैं। तो बड़ी हैरानी की चीज़ थी, कोलंबस के साथ कभी ऐसा हुआ नहीं था। वो पूरा कंपास ठीक काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो बारमूडा ट्रायंगल के पास से उनका पानी का जहाज गुजरने लगा, अचानक कंपास में खराबी आ गई। उन्होंने बाकायदा डेट लिखा, 1492 17 और 20 सितंबर के बीच की रात की बात थी। ये कंपास की सुई अचानक तेजी से हिलने लगी और ये बेहद डराने वाली बात थी। इसके बाद थोड़ी ही देर में उनको डायरेक्शन को लेकर भ्रम हो गया, क्योंकि जिस तेजी से कंपास हिली तो वो नॉर्थ जाना है, साउथ जाना है, ईस्ट जाना है, वेस्ट जाना है, वो सारा डायरेक्शन उस जहाज में, उस समुंदर में, वो रास्ते को ही भटक गए और वो ये सब कोलंबस ने मेंशन किया है। कोलंबस ने इसमें लिखा कि 20 अक्टूबर 1492 को फिर उनको अचानक आसमान में कुछ आग के गोले जैसा नजर आया। उसमें लिखा था कि जब वो गोला नजर आया तो वो और उनके साथी कमरे से बाहर निकले और डेक पर पहुंचे और उठती हुई इस तेज रोशनी को देखी और ये रोशनी समुद्र के आसमान तक ऊंची थी। मतलब इतनी ऊंची थी कि समुद्र से लेकर लग रहा था कि आसमान को टच कर रहा है। फिर आग के गोले में बदल गई और धीरे धीरे करके वो आग का गोला समुद्र में समा गया। ये कोलंबस ने बाकायदा अपने बुक में लिखा है। फिर बड़ी मुश्किल से वो इस हालत से बाहर निकले और उस बारमूडा ट्रायंगल की रेंज से बाहर निकले, तब जाकर वो सेफ हुए। जब ये सारी चीजें आईं तो फिर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें करनी शुरू कर दी बारमूडा ट्रायंगल के बारे में और ये कहा गया कि यहाँ कोई अलौकिक शक्तियाँ हैं, इसीलिए इस इलाके में कोई जाता है तो बचता ही नहीं है। लेकिन जो कोलंबस ने अपने बुक में लिखा कि जिस तरीके से बारमूडा ट्रायंगल पे पहुंचने पर अचानक कंपास हिलने लगा जोर जोर से और डर लगने लगा, उनकी इस चीज को 1945 में जब अमेरिका के 5 विमान एक साथ गायब हुए थे और उस विमान के गायब होने और एयरबेस से संपर्क टूटने से पहले उसका जो चीफ पायलट था, उस पायलट ने भी एक संदेश दिया था और उसने भी ये कहा था कि अचानक उसका कंपास खराब हो रहा है और जिसकी वजह से वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो कोलंबस की बात और 1945 के पायलट की बात, इन दोनों चीज़ों में जो कॉमन थी और ऐसी आखिर क्या बात है कि उस एरिया में जाके कंपास खराब होने लगता है, रीज़न क्या है, उसको भी लेके बहुत जांच हुई। जांच के बाद कहा गया कि जो पूरा बारमूडा ट्रायंगल है और जहाँ पर
ट्रायंगल बनता है, वहाँ से वो दूसरे ग्रहों पर जाने का एक रास्ता बनता है। और उन लोगों का मानना ये है कि वहाँ पे जो रोशनी दिखाई देती है, वो रोशनी कोई और नहीं बल्कि एक यूएफओ है। और दूसरे ग्रह के लोग इस बर्मुडा ट्रायंगल में आते हैं और इसीलिए यहाँ पे आने वाली जो बुनियादी चीज़ें हैं, चाहे वो पानी का जहाज़, हवाई जहाज़, वो उसको गायब कर देते हैं। तो एक ये बात सामने आई कि इस बर्मुडा ट्रायंगल का कनेक्शन दूसरे ग्रह से है और शायद वहाँ से होकर एक रास्ता जाता है। वहाँ यूएफओ आते हैं और इसीलिए वो इन चीज़ों को गायब कर देते हैं। सन 2001 में पॉल वाइस और इनके एक साथी थे ज़लेज़की, इन्होंने भी जाके बर्मुडा ट्रायंगल के राज को समझने की कोशिश की और इन्होंने दावा किया कि उस बर्मुडा ट्रायंगल के पास उस अटलांटिक महासागर की गहराई में हज़ारों साल पहले एक प्राचीन शहर अटलांटिस के अवशेष मिले हैं। तो एक पहली थ्योरी कि वहाँ पे दूसरे ग्रह से लोग आते हैं, वहाँ पर रास्ता जाता है। दूसरी थ्योरी ये आई कि उस बर्मुडा ट्रायंगल के नीचे वो जगह है जहाँ हज़ारों साल पहले एक पूरा शहर अटलांटिस हुआ करता था, जो जल समाधि हो गया, उसमें डूब गया। अटलांटिस शहर की जो बाउंड्री है, कहते हैं कि जो दावा किया गया वो ये है कि बर्मुडा ट्रायंगल से जुड़ी हुई है। लिहाजा बर्मुडा में जो गायब होने वाले विमानों के पीछे की जो असली वजह है, वो यही अटलांटिस शहर और उसका उस जगह पर डूबना बताया गया। अब इस अटलांटिस शहर की जो थ्योरी आई उसमें ये भी कहा गया कि उस वक्त अटलांटिस शहर बहुत एडवांस था और आज के दौर से कहीं ज़्यादा एडवांस था। ऐसा कुछ लोगों ने दावा किया और वहाँ पे उस वक्त पलक झपकते ही किसी शहर को खत्म कर देने वाली कोई किरणें थी जो अटलांटिस शहर के लोगों के पास थी। लेकिन ये शहर समुद्र में डूब गया और उनके जो आविष्कार थे, जो किरणें थी, वो अब भी उस डूबे हुए शहर यानी कि बर्मुडा ट्रायंगल के गहराइयों में समुद्र के वो किरणें कभी-कभी निकलती रहती हैं और दावा किया जाता है कि उन्हीं कीड़ों की वजह से चाहे वो पानी का जहाज या प्लेन जो उसकी जद में आता है वो बर्बाद हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पे ये सवाल कि अगर ऐसा होता है तो फिर ये पानी के जहाज, ये प्लेन, विमान का मलबा क्यों नहीं मिलता? लाशें क्यों नहीं मिली? फिर इस एटलांटिस शहर के बारे में कोई पुख्ता सबूत भी नहीं मिला, बल्कि लोगों ने ये कहा कि एटलांटिस शहर कुछ है नहीं, बल्कि ये महान दार्शनिक प्लूटो जो थे, उनकी किताब में इसका एक जगह मेंशन किया गया था और बाकी ये एक कल्पना है। कोई ऐसा शहर नहीं था उस ज़माने में जो आज के ज़माने से ज़्यादा डेवलप था या एडवांस था। एक और थ्योरी आई कि जिस जगह पे बर्मुडा ट्रायंगल है, वहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण है वो बहुत ज़्यादा है और बेहद शक्तिशाली है। तो यहाँ से जो चुंबकीय तरंगें निकलती हैं और जब कोई जहाज, चाहे वो पानी का जहाज हो, चाहे कोई विमान, उसको अपनी तरफ खींच लेती है। क्योंकि जैसे ही वो उनके रेंज में आता है, वो उनको अपनी चपेट में ले लेती है और आनन-फानन में देखते ही देखते वो तबाह हो जाता है। और इन्हीं चुंबकीय तरंगों की वजह से किसी भी जहाज के जो भी यंत्र मशीनें होती हैं, वो फ़ौरन काम करना बंद कर देती हैं। इसीलिए संपर्क फ़ौरन टूट जाता है और इसीलिए दावा किया गया है कि जो इनकी चुंबकीय शक्ति है, वो ज़्यादा है बर्मुडा ट्रायंगल के पास और इसी वजह से ये सारे हादसे होते हैं। इसके बाद कुछ और लोगों ने रिसर्च किया, फिर एक नया दावा किया गया। दावे में ये कहा गया कि पूरा जो बर्मुडा ट्रायंगल है, यहाँ पर मीथेन गैस का भंडार है और उसी मीथेन गैस में समुद्र में ब्लास्ट होते रहते हैं। मीथेन गैस की वजह से और इस मीथेन गैस के ज़्यादा होने की वजह से इस पूरे इलाके में बर्मुडा ट्रायंगल में ऑक्सीजन काफ़ी कम हो जाती है और इसी ऑक्सीजन की कमी की वजह से जैसे ही कोई जहाज उस रेंज में आता है, तो उसके पायलट के या कैप्टन के सोचने-समझने की ताकत अचानक एकदम खत्म हो जाती है और उसे कुछ समझ में नहीं आता और इसीलिए वो अपनी दिशा भटक जाते हैं और गलत रास्ते पर चले जाते हैं और दुर्घटना हो जाती है। लेकिन फिर से सवाल यही आता है कि अगर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, तो मलबा कहाँ है? लाशें कहाँ हैं? लेकिन इसका जवाब आज तक नहीं मिला। कुछ साइंटिस्ट ने दावा किया कि बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कोहराम महसूस किया गया, बहुत हैवी बादल टाइप, और उस बादल में घुसते ही प्लेन जो है उसकी मशीनें खराब हो जाती हैं, यंत्र काम करना बंद कर देता है और फिर वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। इस सब के बीच में एक
1970 के आसपास एक और थ्योरी आई। उस थ्योरी में ये कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं है, जानबूझकर ये बारमूडा ट्रायंगल को बदनाम किया जा रहा है। इन हादसों की वजह से लोगों को डराया जा रहा है ताकि वो इस बारमूडा ट्रायंगल के ऊपर से ही ना गुजरें और इसके समुंदर से ही वो ना जाएं। और ये सब अमेरिका की साजिश है, क्योंकि इस एरिया में अमेरिका बेहद खुफिया तरीके से अपनी सैन्य गतिविधियां चलाता है। जो उसकी सेना की एक्टिविटीज़ है, आर्मी की, नौसेना की, वो इस समुद्री इलाके में बहुत ही खुफिया तरीके से चलाते हैं और ख़ास तौर पर वो नहीं चाहता कि यहाँ से लोग या बाकी चीज़ें गुजरें, तो उसका ये राज जो है वो सामने आए। अब उसमें ये था कि बारमूडा ट्रायंगल के समुंदर के अंदर अटलांटिक सी टेस्ट एंड एवोल्यूशन सेंटर है यूएस का। मतलब समुंदर के अंदर एक ऐसा टेस्ट और एवोल्यूशन सेंटर है, जो यहाँ अमेरिकी नेवी के सबमरीन जो हैं, वो आधुनिक हथियारों का परीक्षण करते हैं, जिसमें न्यूक्लियर भी मौजूद है। एक ये आया कि यहाँ पे इस जगह पे अमेरिका उसका अपना एक बेस है और इसीलिए वो नहीं चाहता कि दुनिया के बाकी लोग, बाकी प्लेन, जहाज ये सब यहाँ से गुजरे और ये राज पता चले। लेकिन आज भी ये रहस्य है कि बरमूडा ट्रायंगल की हकीकत क्या है? क्यों वहाँ के आसमान में प्लेन गायब हो जाते हैं? क्यों वहाँ के समुंदर में बड़े-बड़े जहाज लापता हो जाते हैं? कौन ऐसा कर रहा है? इसके पीछे कौन लोग हैं? और ये सारे मलबे कहाँ चले जाते हैं? कई देश, कई तेज दिमाग वाले लोग, कई ऐसी एजेंसियाँ, बहुत सारे लोग इसकी खोज में लगे हुए हैं। लेकिन कुल मिला के हकीकत यही है कि आज तक इतने सालों की कोशिश के बाद भी बारमूडा ट्रायंगल का जो रहस्य है, ये पुख्ता तौर पर कोई नहीं दावा कर सकता कि असली वजह क्या है। तो ये थी पूरी बारमूडा ट्रायंगल की रहस्य भरी कहानी। कहानी कैसे लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।